राम राम जी। राम राम, नमस्कार, हाय हेलो। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी उतने ही बेहतर तरीके तक करने लग रहे होंगे जितना मैं आपको डाटा डिलीवर्ड अच्छी प्रकार और बेहतर तरीके से करने लग रहा हूं। तो आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन हब में भाई। तो देखो साथियों, जैसा आपने ग्रुप डी को टारगेट करते हुए रीजनिंग और फिजिक्स के लिए जो क्लासेस स्टार्ट करी थी, रीजनिंग में आपने बहुत बढ़िया एक चैप्टर क्लॉक का निपटा दिया है। कल क्लॉक के पार्ट सेकंड जैसे ही आपके साथ लाइव सेशन में चर्चा करी थी, तो मेरे हिसाब से उसमें आपने किसी ने कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसी तरह फिजिक्स का जब आपने मुद्दा उठा रखा है, जिम्मा उठा रखा है कि फिजिक्स आपको कंप्लीट करवाई जाओगी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की, तो उसमें एक फिजिक्स की मैराथन अपनी हो चुकी है। दूसरी क्लास आज अपनी है। एक मैराथन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला चैप्टर यूनिट्स, दूसरा मेजरमेंट के बारे में अपन पढ़ा था। क्वांटिटीज मैंने बताई थी कि राशियां क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, और मैंने बताए थे मीटर क्या मापते हैं। जिस तरह एम्पियर मीटर करंट मापन का काम करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापन का काम करता है, ओम मीटर रेजिस्टेंस मापन का काम करता है। और भी मैंने बताए थे, लैक्टोमीटर मैंने बताया था दूध की शुद्धता मापने का काम करता है, ठीक है। सोलेरोमीटर मैंने बताया था सौर विकिरणों की तीव्रता मापने का काम करता है। तो 20-25 अपने मीटर पढ़े थे, याद रखने हैं, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बढ़िया डाटा आपको देने लग रहा हूँ। जो डाटा डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही डाटा पे चर्चा कराएंगे। बेफालतू की भड़क आपने लेने की जरूरत है को नहीं। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा रोल आपके ग्रुप डी एग्जाम में रहने वाला है। 5 से 4 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन भी आपके फिजिक्स के बन सकते हैं। उसी तरह रीजनिंग का जिम्मा उठा रखे, रीजनिंग 10 नंबर की आपके क्वेश्चन मानिए। क्लॉक आपने निपटा दिए, 1 से 2 नंबर क्लॉक से अगर आपके बढ़ते हैं तो वो आपने निपटा दिए प्यारे साथियों, ठीक है। तो आज के इस सेशन में फिजिक्स की एक और सेशन में आपके सामने लेके आया हूं और इसमें पे चर्चा करांगे। एक नया चैप्टर होगा फिजिक्स का जिसमें पे चर्चा करांगे मोशन, गति के ऊपर भाई, ठीक है। किस पे चर्चा करांगे? मोशन और गति। तो देखो, मोशन और गति, गति आपने पढ़ी होगी। गति के अंदर क्या क्या पढ़ना, आपने गति पढ़नी है। गति कितने प्रकार की होती है वो आप पढ़ाएंगे, 1D 2D और 3D। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति, ठीक है। 3 डायमेंशन जो आपने बोल दिया, 1D 2D और 3D। गति के नियम आपने पढ़ने हैं, गति के समीकरण आपने पढ़ने हैं। जो गति के समीकरण किन्होंने दिए थे, गैलीलियो साहब ने जो गति के समीकरण दिए थे वो पढ़ने हैं। गति के नियम आपने पढ़ने हैं जो न्यूटन जी ने दिए थे, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ है वो आप पढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा हाइट तक आप पढ़ाएंगे। जिस प्रकार कल परसों आपने देखा होगा जेवलिन थ्रो में अपने हरियाणा से नीरज चोपड़ा ने जो रजत पदक जीते हैं, उसकी क्या खास बात है कि वो इतनी दूर बल्ला फेंक दे? कौन सा मोशन है वो? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। सारी बिल्कुल बस बारीकी से चीजों को पढ़ेंगे। तो आज का अपना सेशन है फिजिक्स का, जिसमें आप चर्चा क्या कराएंगे? मोशन। मोशन को पढ़ने से पहले अपने को राशियों के बारे में पता होना चाहिए भाई, मात्रकों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से स्केलर क्वांटिटीज होती है हमारी और कौन सी वेक्टर होती है। कौन सी राशियां हमारी सैदिश हैं, कौन सी राशियां हमारी ऐदिश है। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से होगी प्यारे साथियों। तो दिखने लग रहा है आपने, अगर सेशन आपको बढ़िया मस्त और अच्छा लगता है, पिछली क्लास अगर आपने देखी है, समझ आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दियो मेरे भाई। देखो फिर चर्चा करते हैं फिजिक्स के मोशन के ऊपर भाई। आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है मेरे भाई? मोशन। क्या पढ़ेंगे? मोशन। इसके ऊपर मेरे ख्याल से सफेद ही चमकेगा बेटर। तो मोशन क्या बोलते हैं भाई? मोशन को आप गति कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गति। क्या होती है गति? सबसे पहले तो आपको एक बार अड़की अड़की इसके बारे में पता होना चाहिए। हल्की सी जानकारी गति के बारे में होनी चाहिए। कब आप कहो कि गति में हो? देखो भाई, मैं खड़ा हूं, क्या आप कह सकते हो मैं गति में हूं? नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष मेरी जगह क्या है? मैं रुका हुआ हूं। अगर मैं एक दूसरे के सापेक्ष अगर गति कर रहा हूं, वस्तु की स्थिति कोई है या फिर मेरी स्थिति है, अगर समय के अनुसार बदल रही है, मैं देखो अब मैं यहां से यहां पहुंचा या फिर यहां से वापस यहां पहुंचा,
तो समय के अनुसार क्या हुआ, मेरी स्थिति के अंदर क्या हुआ भाई, कुछ ना कुछ बदलाव आया। उसी बदलाव को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है प्यारे दोस्तों। समझ आ गई गति। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करांगे सदिश और अदिश राशियों के ऊपर भाई। किस पे चर्चा करांगे, सदिश और अदिश राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सदिश और अदिश राशि। आपकी क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की आपकी क्वांटिटी आपने पढ़ी है, सदिश राशि होती है और दूसरा पे कौन सी पढ़ते हैं भाई, दूसरा पे पढ़ते हैं अदिश राशि। कौन सी, अदिश राशि। इन दोनों को सदिश, से देखो क्या इनके अंदर लिखा है, से और दिशा, उसमें क्या है ए और दिशा, ठीक है ना। सदिश आपकी कौन सी होती है, पहली बात तो इसके इंग्लिश में भी कई बार लिखा जाता है वेक्टर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, वेक्टर, ठीक है। क्या बोल देंगे इनको, वेक्टर। सदिश, सदिश मतलब दिशा तो इसके अंदर होनी चाहिए भाई, दिशा इसके अंदर होगी, इसके अंदर आपको क्या होगा, दिशा का अभाव होगा प्लस दिशा व परिमाण होगा भाई। क्या होगा, परिमाण, परिणाम नहीं कहना है, परिमाण कहना होता है। क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों चीज अगर है तो आप उसने क्या बोल दोगे भाई, एक सेकंड रुक जाए मेरे भाई। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से क्या होता है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्या आप, अच्छा ये तो गलत हो गया भाई, जुगाड़ कहाँ से था वो सेलेक्ट करने वाला प्रोसेस। अच्छा ये सेलेक्ट होगी, अब ये उठ के यहाँ रख सकते हैं आप, है ना, ठीक है मेरे भाई। ये आपकी कौन सी है, सदिश राशि हो जाओगी, जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं भाई। क्या होते हैं, जिसमें दिशा भी होनी चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी दिशा में कितनी चीज जा रही है, ठीक है, कौन सी दिशा में कितनी चीजें जा रही है, दोनों चीज अगर है तो उसे आप सदिश बोल देंगे। याद रखने का तरीका देखो, से और दिश मतलब दिशा तो होनी चाहिए, परिमाण उस चीज का होगा ही होगा। इंग्लिश में कई बार पूछा जाता है वेक्टर, तो इसे क्या बोल दोगे भाई, वेक्टर, क्योंकि आगे से आया तो उरे से नहीं आना चाहिए, ठीक है, आगे से आया तो यहां से नहीं आना चाहिए। अब आप करते हैं डिस्कशन अदिश के ऊपर भाई। अदिश मतलब जिसमें क्या हो भाई, पहली बात तो इसका इंग्लिश में नाम है स्केलर। क्या नाम है इसका, स्केलर क्वांटिटी भी इनको कह सकते हैं, ठीक है, स्केलर यूनिट्स भी कह सकते हो, ठीक है। अदिश है तो मतलब इसमें क्या है भाई, दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसमें क्या है भाई, दिशा नहीं होती है, और परिमाण तो फिर होता ही है भाई, सीधी सी बात है, परिमाण इसके अंदर भी क्या आपका होगा, लेकिन दिशा इसके अंदर आपकी नहीं होगी। बस इसके अंदर आपकी दिशा नहीं होती है, परिमाण इसके अंदर आपका होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अदिश और सदिश राशि आपने उरे तक पढ़ी है। अब देखो आपका कंफ्यूजन रहता है कि भाई अदिश में आपकी कौन कौन सी राशियां आती हैं और सदिश में आपकी कौन कौन सी राशियां आ जाओगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ाएंगे साथ के साथ करते जाएंगे। जोन सा चैप्टर आप पढ़ाएंगे, जैसे कार्य शक्ति ऊर्जा का अगर आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ क्रम बता देता हूं जो अदिश राशियों के लिए स्पेशली आपके लिए है। अगर एक याद होगी ना आपको, अदिश याद होगी या फिर सदिश, तो दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाओगी, कोई दिक्कत परेशानी आपका होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आप चर्चा कर लें भाई अदिश के ऊपर। कौन सी पे चर्चा करते हैं, अदिश के ऊपर आप चर्चा करते हैं। अदिश राशियों की एक ट्रिक मैं बता देता हूं, उसे आर्द्रता की चाबी दो, उसे आर्द्रता की चाबी दो, यह आपकी क्या है, एक ट्रिक है, उसे आर्द्रता की चाबी दो, ठीक है। यहां से आपकी ट्रिक बनेगी मेरी भाई, ऊ से आपका बन जाता है उष्मा, ऊ से आपका क्या बन जाता है मेरे भाई, उष्मा बन जाओगा। आगे समझ बात, छ से मैंने बता दिया समय बन जाओगा आपका, ठीक है। आ से मैंने आपको बता दिया आयतन बन जाओगा, उसे आर्द्रता की चाबी दो, ठीक है। उष्मा समय आयतन, द से आपका बन जाओगा भाई दाब बन जाओगा, द से आपका क्या बन जाओगा, दाब बन जाओगा। त से आपका बन जाओगा भाई तापमान बन जाओगा,
तय से आपका के बन जाओगा तापमान बन जाओगा, चा से आपका बन जाओगा भाई चाल बन जाओगा, के बन जाओगा चाल बन जाओगा। ठीक है, च से आपका के बन जाओगा चाल बन जाओगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए। उसे आर्द्रता की चाबी दो, उष्मा, समय, आयतन, दाब, तापमान और चाल। उसके अलावा मैं बता देता हूं एक दो ट्रिक और है इनकी। एक आपको चैप्टर का नाम याद रखना है, कार्य शक्ति ऊर्जा। कार्य शक्ति ऊर्जा, ये आपका एक चैप्टर भी है। चैप्टर के साथ साथ आपने इतना भी याद रखना है कि भाई ये तीनों है ना आपकी क्या है, अदिश राशि है भाई। ये तीनों आपकी क्या है, अदिश राशि हो जाओगी। ठीक है, ये तीनों आपकी क्या हो जाओगी, अदिश राशि हो जाओगी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और देखो, और आपको अपन ने पढ़ी थी भाई 7 फंडामेंटल इकाई पढ़ी थी ना, तो लंबाई को छोड़कर बाकी 6 मूल राशियां, बाकी 6 मूल, लंबाई को छोड़ के बाकी 6 मूल राशियां अगर है आपकी, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में आती है भाई, इसी में आपकी आ जाओगी। ठीक है ना, कौन कौन सी, देखो लंबाई को छोड़ के आपकी के बच गई थी भाई, समय बच गई थी, तापमान बच गया था। ठीक है, समय, तापमान, उसके अलावा बच गया था आपका करंट, उसके अलावा आपका बच गया था भाई ज्योति तीव्रता। ठीक है, और क्या बच गया था भाई, पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 x लंबाई हो गया 6। 7वां कौन सा था भाई, बताओ रे जल्दी, 7वां कौन सा बच गया रे, समय, तापमान, करंट, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एक और था रे, बताओ 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी थी आपकी, भूल गए, बताओ जल्दी से। एक था आपका सॉरी द्रव्यमान, जो फर्स्ट आपने पढ़ा था मास, वही भूल गया आपका द्रव्यमान भाई। ये सारी आपकी क्या हैं, अदिश राशियां हैं। ठीक है, उसके अलावा विद्युत आवेश, आपसे कोई पूछे, क्या पूछे भाई, विद्युत आवेश क्या आपकी अदिश राशि है, पढ़ के आए यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल में पढ़ के आए ना, विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना, के पूछे हैं विद्युतीय फ्लक्स। ये सारी आपकी क्या है, अदिश राशि हो जाओगी मेरे भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एक बार दिखा सब चीज है ना सारी, हाँ बिल्कुल दिखने लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। सैदिश, असल तो अगर ये याद है तो सैदिश याद करने की मेरे हिसाब से तो जरूरत है को नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, जिसमें अगर आपको वह दिखे ना, वह, तो वो आपकी चांसेस है कि भाई सैदिश पाओगी। इसका एक अपवाद है, बता देता हूं, पहली बात तो इसका अपवाद बता देता हूं भाई। अपवाद है इसका दाब, क्योंकि दाब कौन सी राशि आपकी, अदिश राशि है, तो ये सैदिश में काउंट नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या आने लग रहा है, वह या ब आने लग रहे हैं। तो अब देखो सैदिश राशियां कौन कौन सी होती है, स्केलर कौन कौन सी होती है भाई। सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं, वेग, विस्थापन, ठीक है, त्वरण, वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, याद रह जाओगी। जिसमें आपका क्षेत्र नाम आ जाता है भाई, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी आपकी कौन सी हो जाओगी भाई, ये सारी आपकी सैदिश राशि हो जाओगी मेरे भाई। कौन सी हो जाओगी रे, सैदिश राशि इनको आप कहते हैं। तो 1 नंबर तो आपका मेरे हिसाब से उड़ते पूरा हो गया। कई बार पूछ लिया जाए कि सैदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है, वो बिल्कुल आपने बारीकी तौर समझने का काम करे। समझ आने लग रही है चीजें,
मेरे हिसाब से बिल्कुल बारीकी से चीजें आपको समझ आने लग रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मोशन का चैप्टर है, बिल्कुल बारीकी से चीजों को आपने पढ़ना है, एक एक बात गहराई में जाके आप पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीजें आप कवर अप करने लग रहे हैं। सैदिश और ऐदिश राशि पता चलेगी, गति पता चलेगी आपने के हुए। आगे देखो फिर के पढ़ना है भाई। आगे कई बार आपसे पूछा जा सकता है, आगे चलो पीछे ही बताता हूं एक बार। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, दो सैदिश राशियां कब समान होगी, नोट करके लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, यहां पे आप एक बार लिख सकते हो नोट करके। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो सैदिश राशियां कब समान होगी, मतलब कब आप कह सकते हैं, किस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि वे दोनों जो राशियां हैं सैदिश है वो एक समान है। तो देखो किस कैटेगरी में आप कह सकते हैं, हाँ, जब दोनों राशियों का क्या हो भाई, जब दोनों राशियों का मान मतलब परिमाण एवं दिशा समान हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई दोनों आपकी क्या है, सेम होगी। यो एक नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल आप इसको मार्क कर सकते हो भाई, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट पेपर में छपे है न्यू में, सेम ऑप्शन में यही बात पाओगी। अगर आपको चीजें बारीकी से समझ आने लग रही है तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप भाई। मैं साइड हो गया हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया जुगाड़? ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं है। ये देखो भाई, बिल्कुल एक पेज पर अपन ने 2 नंबर पक्के कर लिए हैं, एक सैदिश और ऐदिश से एक योग क्वेश्चन आपने पूछा है, बिल्कुल बारीकी से आप इस क्वेश्चन को करने लग रहे हैं। आगे देखो फिर, आगे क्या बात पूछी जाओगी, आगे बात वह पूछी जाओगी जो चीज आप पढ़ने लग रहे हैं। ये पढ़ा थे आप, पढ़ने लग रहे थे भाई मोशन, क्या पढ़ने लग रहे थे, मोशन, जिसे आप कहने लग रहे हैं गति। अब आपसे पूछा गया कि भाई गति किसको कहते हैं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, मक्खी आ गई, गेट बंद कर देता हूं। ठीक है, देखो मक्खी बैठ गई ना इसके ऊपर, गति और ये अपना रबड़, ये चीजें आप डिलीट कर देते हैं भाई। ठीक है, ये अपना गति किसे कहेंगे, अब यह बात आपने पढ़नी है। गति देखो मैं बताया था स्टार्टिंग में, जब अपन क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने कहा था भाई मैं खड़े हूं, इसका मतलब कोई गति नहीं है। जब समय के साथ मेरी स्थिति के अंदर अगर परिवर्तन आने लग रहे हैं, समय के अनुसार अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति बदलने लग रही है या फिर स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसे आप कहते हैं क्या, गति भाई। ठीक है, उसे आप क्या कह देंगे, गति कह देंगे भाई। तो देखो परिभाषा लिखो गति की, गति इज इक्वल टू किसके है भाई, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन ही गति कहलाती है। किसी वस्तु में समय के अनुसार परिवर्तन ही गति कहलाता है। अगर कोई वस्तु है, जैसे मैं हूं यहां खड़ा हूं, तो मैं नहीं कह सकता कि आप गति में हो,
लेकिन मैं समय के अकॉर्डिंग अगर मेरी स्थिति में पोजीशन में बदलीकरण लग रहा हूं, अब मैं क्या हूं भाई, गति में हूं। ठीक है, अब मैं क्या हूं, गति में हूं। तो इसी जान आप देखे होंगे कि जैसे आप बस में बैठे हो, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हो, समय के अनुसार आपका कांटेक्ट उनसे छूटता जा रहा है, आप गति में हो, बस गति में है, साधन गति में है, जो भी वाहन चलते हैं वो गति में है। ठीक है, अपनी पोजीशन को बदलना ही गति कहलाता है भाई। ठीक है, गति क्यों उतनी होती है भाई, गति कितने प्रकार की होती है, कहां से कैसे गति होती है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। तो अब अपने को पता है गति कितने प्रकार की होती है भाई। अब आप चर्चा करते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, जिसको आप बोलने का काम कराएंगे टाइप्स ऑफ मोशन। क्या पढ़ाएंगे भाई, टाइप्स ऑफ मोशन। तो गति आपकी कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, गति आपकी 3 प्रकार की हो सकती है, जो आपने पढ़नी है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चीजें लेके चलेंगे। कितने प्रकार की होती है मेरे भाई गति, 3 प्रकार की आपकी गति हो सकती है। अब 3 प्रकार कौन से हैं, नंबर 1 होता है 1D गति, जिसे बोलते हैं एक दिशीय। कौन सी होगी भाई आपकी, एक दिशीय गति हो जाओगी, किसी ने कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। नंबर 2 पे आप चर्चा करते हैं 2D गति। 2D मोशन मतलब द्विदिशीय। टू डी में आपकी कौन सी हो जाओगी भाई, द्विदिशीय हो जाओगी। बताऊंगा इनके बारे में बिल्कुल बारीकी से। एक होता है फिर आपका 3D, त्रिविमीय गति। कौन सी हो जाओगी आपकी, त्रिविमीय गति हो जाओगी। इसमें भी किसी ने कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कौन सी है, 1D मोशन। इसे क्या बोलते हैं भाई, 1D मोशन। क्या बोलने का काम कराएंगे, 1D मोशन। ये आपकी हो जाओगी भाई 2D मोशन। क्या हो जाओगी आपके 2D मोशन। और इसे आप बोल देंगे भाई 3D मोशन। क्या बोलने का काम करते हैं, 1D 2D और 3D मोशन इस नाम पे कह देंगे। कोई दिक्कत परेशानी समस्या मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब देखो इसके थोड़े से मैं एक बार एग्जांपल से आपको दिखाने का काम करूंगा। दिखने लग रही सारी बातें, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 1D मोशन में आपको किस प्रकार चला जाता है, आप एक क्या करते हो भाई, सीधी रेखा में चल सकते हो। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां से ये गति जो आपकी है 1D मोशन, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन होगा भाई आपका। 1D मोशन आपका क्या होता है, ये है ए से बी के बीच, आप इसे क्या बोलते हैं, 1D मोशन बोल देंगे। जो आपका क्या हो सकता है, सीधी रेखा में होता है। सीधी रेखा में मोशन, इसे क्या बोलते हैं भैया आप, सीधी रेखा में मोशन। जहां आपको चलने के लिए क्या है, सिर्फ एक ही दिशा दिखाई गई है, 1D मोशन। 2D में क्या हो सकता है भाई, 2D में आप आयत के आकार में चल सकते हो। ऐसे ये क्या आपकी आयत है। यहां आपके पास चलने के कितने रास्ते हैं मेरे भाई, यहां से यहां और यहां। तो इसे आप क्या कहते हो, 2D मोशन कहने का काम करते हो भैया। कौन सी आपकी 2D मोशन। बिल्कुल बारीकी से ऑप्शन आगे आप देखेंगे। जैसे जैसे 1D अलग से पढ़ाएंगे, 2D का अलग से ऑपरेशन होगा और 3D मोशन का अलग से ऑपरेशन होगा। 3D मोशन में आपको कहां से क्या चीजें पढ़नी है, 3D मोशन में आप किसके बारे में पढ़ते हो भाई, 3D मोशन में आप घन और घनाभ के बारे में पढ़ते हो भाई। घन और घनाभ के अंदर जो आपकी गति हो सकती है वो, जैसे ये इसके अंदर अगर कोई चींटी छोड़ दी आपने, अब मान के चलो इस रेखा पे आपने क्या छोड़ा भाई, इसके ऊपर क्या छोड़ दिया आपने, कोई चींटी या कीड़ा छोड़ दिया भाई। क्या छोड़ा इसके ऊपर आपने, कोई कीड़ी छोड़ दी, चींटी छोड़ दी, इसके ऊपर क्या छोड़ दिया आपने, चींटी। क्या छोड़ दिया आपने इसके ऊपर, चींटी। तो इसके पास कितने रास्ते हैं, एक रास्ता है, मात्र एक रास्ता।
तो इसीलिए इसको आपने क्या बोला भाई, सीधी रेखा या 1D मोशन इसको नाम दे दिया, क्योंकि यहां से छोड़ दिया तो वो इसके ऊपर ही जा सकती है, कोई दूसरा रास्ता उसके पास है नहीं। यहां से जैसे ही आपने चींटी छोड़ दी इसके ऊपर, उसके पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, वो या तो यहां जा सकती है या यहां जा सकती है भाई। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया भाई, 2D मोशन। 3D मोशन में देखो उसके पास कितने रास्ते हैं मेरे भाई, तीन रास्ते हैं। यहां छोड़ दिया आपने तो या तो वो यहां आएगी, या वो इस पॉइंट पे जाएगी, या वो इस पॉइंट पे ऊपर चढ़ सकती है। इसीलिए इसको क्या बोला गया भाई, आपका 3D मोशन कहा गया है। यहां तक किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी अगर है तो मेरा भाई कमेंट करके बता सकता हो सेक्शन में, कोई दिक्कत परेशानी अपने नहीं है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, कोई घना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाएंगे, बस आपको हल्की हल्की बातों का ज्ञान होना चाहिए, समझने की कोशिश करनी है, हैंड रिटन नोट्स अपने तैयार करने हैं और उनको बार बार रिवीजन करना है। जो एग्जाम्पल मैं दूंगा वो डायरेक्ट अपने पेपर में देखने मिलेंगे और सिर्फ टिक करके आपको आना है, मतलब गोला भरना है। एक्चुअल में टिक करना नहीं होता, वो गोला भरना होता है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक मेरे हिसाब से आपने नहीं होनी चाहिए। देखो फिर आगे आप पढ़ते हैं कौन सा भाई, 1D मोशन के बारे में आप पढ़ाएंगे भाई। क्या पढ़ाएंगे, 1D मोशन, जिसे आप कहते हैं एक दिशीय गति। क्या कहते हैं भाई, एक दिशीय गति। ठीक है ना मेरे भाई, भड़क लेने की जरूरत नहीं है भाई किसी ने भी। पहले आप तो एक ही बात कहूँ कि टेंशन मत लो, टेंशन लेने का काम आपका नहीं है, वो काम है हमारा, वो जिम्मा हमारा है भाई। अच्छा, ये एबिलिटी भी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया भाई। ये तो मैंने इब्बे बेरा पटे हैं कि हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 1D मोशन में अपने को एक सरल रेखा बनानी होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा हबेरा होना चाहिए, दूरी क्या होती है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। 1D मोशन के अंदर आपसे पूछा गया भाई दूरी की फर्क है, आप दूरी किसे कहेंगे इसके बारे में बताने का काम करते हो भाई। दूरी किसने कहेंगे, देखो दूरी के बारे में मैं आपको चीज बताता हूं। दूरी और विस्थापन दो चीज आपकी आओगी, और दूरी किसे कहा जाता है। ये आपका एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये आपका पॉइंट बी है भाई। ठीक है, यहां से जाने का एक रास्ता बिल्कुल यो भी है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल इसके बीच का सीधा रास्ता है। लेकिन एक बंदा है वो मौज करता करता न्यू गया भाई। ठीक है, सपोज करो मैंने किसी को बोला कि जा, कोई टीचर किसी बच्चे को बोलता है कि भाई परली क्लास में से कुछ डस्टर वगैरह या मार्कर वगैरह लेके आ। बच्चा बहुत शरारती है, जैसे आपे बचपन में आया करते, वो सारी क्लास में जागता जाओगा। जाना था उसको वहां, लेकिन वो क्या किया, यहां से ऐसे ऐसे जागता जागता गया सारी क्लास में, उड़ जाके पहुंचा। ठीक है, ये क्या था भाई, कोई बच्चा था, जैसे मैंने नाम दे दिया इसको सूरज। ये कौन सा बच्चा गया भाई, ये गया था आपका अजय। और ये बच्चा कौन सा गया था, इस बच्चे का नाम था भाई आपका विक्रम। कुछ भी नाम ले लो भाई, अगर किसी भाई का नाम है तो बुरा मत मानना। तो देखो यहां से गए सारे हैं, काम सारे करेंगे भाई। यो बच्चा गया थोड़ा जल्दी आ जाओगा, यो थोड़ा गया यो सबसे फास्ट आओगा, यो गया भाई थोड़ा और निठल्ला है, मस्ती वाला बालक है, कोई दिक्कत परेशानी है को नहीं, गया यो। होता क्या है देखो, दूरी किसे बोलते हैं फिर आप, दूरी सबने तय करी है। सबने क्या करा है भाई, दूरी तय की है। एक्चुअल में दूरी किसने तय की, इसने भी कुछ ना कुछ दूरी तय की है, इसने भी कुछ ना कुछ दूरी तय की है। क्योंकि दूरी का मतलब होता है मैं यहां से अगर चल रहा हूं तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया हूं, उसके बीच की जो दूरी है वो दूरी कहलाती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ समस्या क्रिएट होती है, वो देखो फिर क्या है। तो आप चर्चा कराएंगे अब दूरी के ऊपर। ओ रबड़ से साफ करना था, देखो फिर अब दूरी क्या हो सकती है। दूरी और विस्थापन दो चीजें हैं, दोनों में बहुत फर्क है। देखो फिर दूरी क्या होती है आपकी,
एक बिंदु से लेके जो आपका एक पॉइंट था वो दूसरे बिंदु तक तय की गई कुल दूरी क्या होती है भाई? दूरी किसने कहेंगे आप देखो, दूरी किसे बोलते हैं आप? डिस्टेंस को कहते हैं। डिस्टेंस किसको कह देंगे? देखो फिर एक बिंदु से लेके किसको बोलेंगे भाई? ये आपका बिंदु है ए, ये आपका बिंदु है बी, यहां से ऐसे 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 आप गए, यहां क्या हुआ, यहां से आप ऐसे ऐसे गए, तो बोल देंगे भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई कुल दूरी कहलाती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई कुल दूरी, टोटल जितनी दूरी उसने चली भाई, जितने भी कदम वो चला, उसको आप क्या बोल देंगे? दूरी बोलने का काम करांगे। ठीक है, या आप कह सकते हो विस्थापन के अलावा तय की गई दूरी को दूरी कहा जाता है। विस्थापन के अलावा तय की गई लंबाई को भी आप दूरी कह सकते हो भाई। क्या कह सकते हो? सॉरी, अच्छा ये बात थी। तो अब आप क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी और इसको यहां से उठा के वहां पटक देते हैं। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप, है ना, और भी छोटा कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूरी क्या थी? डिस्टेंस, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की तय की गई कुल दूरी। और अगली परिभाषा लिखना चाहो तो और में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई? और में विस्थापन के अलावा तय की गई कुल लंबाई विस्थापन के अलावा तय की गई कुल लंबाई भी आपकी क्या कहलाओगी भाई? दूरी कहला जाओगी। अब बात समझ में आई भाई, विस्थापन क्या है, ये फंडा। अब आपको एक समझ में आया होगा भाई, यो विस्थापन क्या आ गया। तो देखो, विस्थापन कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अच्छा सा टॉपिक है आपका विस्थापन, जिसको आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ते आए हैं और आगे पढ़ांगे, समझांगे क्या होता है। दूरी पता चल गया। अब विस्थापन पढ़ोगे तो दूरी और विस्थापन में आप डिफरेंस कर सकते हैं। देखो, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है भाई। यहां बी तक जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट रास्ता यो अपनाया मैंने, सेकंड रास्ता यो अपनाया, थर्ड रास्ता मैंने ये अपनाया भाई, और फोर्थ रास्ता मेरा ये था। ये सारी की है दूरी है। फर्स्ट रास्ता बोल सकता हूं, सेकंड रास्ता ये है, थर्ड रास्ता ये था, और फोर्थ रास्ता ये था। लेकिन अब अगर आपको कोई बोल दे कि इसके बीच की न्यूनतम दूरी बताओ, न्यूनतम दूरी होती है ये मैंने क्या बोला भाई कि न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी। तो इस न्यूनतम दूरी को ही क्या बोला जाता है मेरे भाई? विस्थापन बोला जाता है। विस्थापन को इंग्लिश में आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ आ जाओगी बात जी, आ जाओगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां से आप परिभाषा बन सकती है कि बिंदु ए से लेके बिंदु बी के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। समझ आ गई बात? तो जैसे बिंदु ए से दूसरे बिंदु तक तय की गई कुल दूरी, मतलब जितने भी चलोगे वह दूरी तो है ही, लेकिन विस्थापन भी हो सकता है अगर न्यूनतम दूरी है तो। समझ आई बात? ठीक है, समझ आ जाएगी। अब यहां से इसकी परिभाषा लिखते हैं आप, इसको मैं करता हूं डिलीट। ये डिलीट का ऑप्शन कहां गया भाई? ये होगी डिलीट। ठीक है, अब आप लिखते हैं परिभाषा किसकी भाई? विस्थापन की। अब आप लिखते हैं परिभाषा किसकी? विस्थापन की। हो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। विस्थापन देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप बोलने का काम करते हैं।
डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप इसने विस्थापन कह भी देंगे तो भी गड़बड़ नहीं है। कह दिया कोई दिक्कत को नहीं भाई, कह सका हाँ, क्योंकि बहुत घनी बड़ी चीज है को नहीं। इसको मैंने उरे शिफ्ट कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब मेरे को कौन बता सकता है दूरी और विस्थापन के बीच में, आप एक डिफरेंस पढ़ने का काम कराएंगे थोड़ा सा। बताओ मेरे भाई। रोहन मतलब यहां है, क्या हुआ भाई, एक आदमी है रोहन। रोहन नाम का एक आदमी है, एक लड़का लगा लो यार, आदमी तो गया। वो सबसे फर्स्ट गया हिसार। हिसार से वो गया भाई कहां, अजमेर। अजमेर से वो गया भाई दिल्ली। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुको, थोड़े से पार्ट्स और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्टेशन और ले आवांगे तो अपने थोड़ा बारीकी से समझ में आ जाओगा भाई। देखो सबसे फर्स्ट रोहन कहां जाता है भाई, हिसार गया। हिसार से जाता है कहां, जयपुर कर दो आप। जयपुर से कहां गया भाई, वो गया फिर दिल्ली। फिर वो जाता है अजमेर। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो आपको बता देता हूं भाई कितनी कितनी है। यहां से यहां के बीच की जो दूरी है वो आपकी 400 किलोमीटर। यहां से यहां के जो बीच की दूरी है भाई, देखो इनके इनके बीच की दूरी वो है आपकी 400 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां की बीच की दूरी आपकी हो जाओगी भाई 200 किलोमीटर। और उसके ज्यादा हो कम ज्यादा हो आपने सीखना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हिसार और जयपुर के बीच, हिसार से जयपुर, सबसे फर्स्ट आप बताओ दूरी कितनी है। सेकंड आपको बताना है विस्थापन कितना हुआ। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको बतानी है कि दूरी कितनी है, और आपको सेकंड आपसे पूछा गया भाई विस्थापन कितना हुआ। देखो कोई बंदा यहां से था, वो यहां से ऐसे जाओगा तो मतलब दूरी भी कितनी किलोमीटर तय करेगा, 400 किलोमीटर तय करेगा वो। और विस्थापन न्यूनतम दूरी भी फिर कितनी हो जाओगी भाई, 400 हो जाओगी, क्योंकि अपने पास अलग रास्ता दिखा कौन रह गया। मैंने रास्ता क्या बताया है, बिल्कुल सीधा स्ट्रिक बताया है। ठीक है, यो था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखो आपने क्या चीज सीखनी है। बंदा कहां से चला है भाई, HSR हिसार से कहां गया, वो दिल्ली गया भाई। कहां गया, दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद वो वापस कहां गया भाई, दिल्ली से जयपुर आ गया भाई। वापस कहां आ गया, जयपुर। ठीक है, सबसे फर्स्ट था हिसार से जयपुर। अगली बार क्या हुआ, हिसार से वो दिल्ली गया, दिल्ली के बाद जयपुर आ गया वापस। तो उसने दूरी कितनी तय करी और विस्थापन कितना हुआ, ये बताओ। सोचने वाली बात है। हिसार से कहां गया था, पहले जयपुर गया होगा, जयपुर से दिल्ली गया होगा, तो यहां से दिल्ली तक जाने का कितना हो गया, 400 और 400 800 किलोमीटर। दिल्ली से वापस वो जयपुर आया है तो 400 किलोमीटर वापस फिर आया होगा। इसका मतलब कितना हो गया भाई, 400 प्लस 400 प्लस एक बार फिर 400 बराबर कितना हो गया भाई, 1200 किलोमीटर। दूरी तो होगी उसने 1200 किलोमीटर। क्योंकि देखो एक तरीका बताता हूं सीधा सा याद रखने का। जब आप बाइक लेके घर से जाते हो तो जितना तेल कंज्यूम हो गया ना, आप अड्डेरा गए हो, आप दूर को रास्ते गए हो, जितना ज्यादा तेल कंज्यूम हुआ, इसका मतलब दूरी तो आपने ट्रेवल की है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने तेल की बचत करनी है तो आप सीधा जाओ,
तेल ज्यादा कंज्यूम करना है तो आप 8 रास्ते आगे बांगे कड़े कोई निकलो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूरी आपने तय करी है। तो दूरी कितनी होगी? 1200। आपसे पूछा गया विस्थापन। विस्थापन होता है मतलब तेल का खर्चा कम से कम हो। तेल का खर्चा कम से कम हो। देखो दिल्ली जाने की जरूरत कौन थी? विस्थापन होता है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का भाई। लास्ट पॉइंट कहाँ है? वो हिसार से जयपुर है। हिसार से कहाँ है? जयपुर है। जयपुर हिसार से कितना है? 400 है, तो 400 ही इसका उत्तर आ जाएगा भाई। 400 ही इसका उत्तर आ जाएगा। ये जो कंसेप्ट करवा रखा हूं, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्या होगा बिल्कुल बारीक से समझना है। अगली बार क्या हुआ भाई, बंदा रोहन जो है वो हिसार से कहां गया? अजमेर गया और वापस हिसार आ गया भाई, और वापस हिसार आ गया। ठीक है, क्या हो गया भाई? वापिस से हिसार भी आ गया वो। अब देखो हुआ क्या, उसने दूरी तय की होगी, क्योंकि हिसार से अजमेर गया है। कितने किलोमीटर? 4, 4 दूनी 8 और 2 10। इसका मतलब 1000 किलोमीटर वो गया और 1000 वापिस आया, तो 2000 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी भाई। डिस्टेंस होगी 2000 किलोमीटर। लेकिन अब आप बताओ विस्थापन कितना हुआ होगा? समझ आ सकती है बातें कि भाई हिसार से जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से अजमेर गया था, लेकिन वो वापस हिसार ही आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, एंडिंग पॉइंट भी यही है। इसका मतलब विस्थापन आप बोल सकते हैं हाँ 0 हुआ होगा भाई। विस्थापन आपका क्या हो सकता है? 0 हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से ठीक है। इस प्रश्न में देखो केक के बात समझनी थी आपको। दूरी को आपने पढ़ लिया, दूरी होती है जितने स्टेप आप चले वो दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट रास्ता अपनाया वो भी दूरी है, लॉन्ग रास्ता अपनाया वो भी दूरी है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो आपका होगा उस ना पे विस्थापन बोल सकते हैं। इसका मतलब मेरे समझ में बात यह आई कि दूरी इज इक्वल टू विस्थापन हो सकता है। दूरी यही लिख देता हूं ना। विस्थापन जो आपका है ना, विस्थापन के बारे में बात लिखो भाई। विस्थापन कहां लिख दिया मैंने? यहां लिख दिया ना। विस्थापन आपकी दिखाओ कैसे हो सकता है। विस्थापन आपका धनात्मक हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन आपका 3 वैल्यू पे डिपेंड कर सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। देखा ना आपने, 400 किलोमीटर था, पॉजिटिव 0 आपके पास आ गया। नेगेटिव जब होता, जब वो हिसार से उर्ली साइड एक पॉइंट पे कुछ आ जाता तो वो माइनस हो जाता। समझ आ गई ना बात भाई? उतना गया था, उतने से नीचे आ गया वापिस, तो क्या हुआ? अपोजिट साइड में हो गया, तो वो ऋणात्मक भी हो सकता है। ये पॉइंट आपसे पूछे जाओगे बिल्कुल। लेकिन दूरी हमेशा ही आपकी क्या होगी भाई? दूरी हमेशा ही आपकी क्या होगी? धनात्मक होगी बस। दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप खड़े हो तो इसका मतलब आप गति नहीं कर रहे। ठीक है, तो धनात्मक काउंट होती है आपकी डिस्टेंस, दूरी। और विस्थापन आपका धनात्मक, 0 ऋणात्मक हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं। ठीक है, आगे देखो, इस पॉइंट में नोट करेंगे आप। ठीक है, देखो विस्थापन, विस्थापन आपका बराबर हो सकता है किसके भाई? दूरी के। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होता है ना कि आपका विस्थापन क्या हो सकता है भाई? दूरी के हो दूरी के क्या हो सकता है भाई? बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विस्थापन आपका क्या हो सकता है? दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी से कम नहीं हो सकता विस्थापन। ठीक है ना, विस्थापन आपका क्या नहीं हो सकता भाई? दूरी से कम नहीं हो सकता। वो जो आपका साइन बनाते हो ना, विस्थापन, विस्थापन दूरी इज इक्वल टू, और दूरी, दूरी से बड़ा, दूरी क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। सॉरी, बीच का निशान आपने गलत ला दिया ना, ये इसका मुंह दूरी की तरफ खुला होता है भाई। तो यहां से आपकी सारी चीज निकल के आ जाओगी। विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा, बस इतनी ही बात याद रखनी है आपने।
विस्थापन या तो दूरी से कम होगा या दूरी के बराबर हो सकता है, बस। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विस्थापन बटे दूरी, इसे स्लोप बोलते हैं भाई, इज इक्वल टू क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या फिर 1 से कम आओगा भाई। विस्थापन बटे दूरी की वैल्यू क्या होगी? या तो 1 आ सकती है या 1 से कम आओगा, 1 से ज्यादा कदे भी नहीं आओगा भाई। विस्थापन बटे दूरी इसको बोलते हैं ना रेशियो। विस्थापन बटे दूरी का जो रेशियो है, अनुपात है, वो या तो 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। दूरी और विस्थापन में किसी ने कोई समस्या, गड़बड़, परेशानी हो तो बता दो भाई। दूरी आपका ज्यादा हो सकती है, इसका अगर अपोजिट कर दिया जाओ तो देखो, इसका अगर अपोजिट कर दिया जाए तो देखो, आपको कह सकता है भाई दूरी बटे विस्थापन क्या होगा फिर? दूरी बटे विस्थापन हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा भाई। इसका मतलब क्या है? 1 या 1 से ज्यादा, और इसका मतलब क्या है? 1 या 1 से कम, 1 या 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कि मैंने आपको विस्थापन के बारे में बताया था, तो विस्थापन आपकी क्या है? एक सैद्धांतिक राशि आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि विस्थापन में आपको पता चल गया ना कि क्या होती है। विस्थापन में आपको पता चल गया ना भाई क्या होती है। समझ आ गई सारी बात? दूरी और विस्थापन को किस चीज में मापोगे आप बताओ? दूरी और विस्थापन के मात्रक क्या हो जाएंगे? दूरी इसका मतलब क्या है आपकी? दूरी या विस्थापन के मात्रक आपसे कोई पूछे, मात्रक मतलब यूनिट्स आपको पूछे, तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं भाई ये क्या है? लंबाई ही है। क्या होती है मात्रक? लंबाई है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है भाई मीटर होता है। तो आपसे कोई पूछेगा ना भाई कितनी दूर गए थे आप, तो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। तो दूरी और विस्थापन का जो मात्रक है वो किस पे डिपेंड करता है? लंबाई ही है, और लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है। तो मीटर को m के द्वारा दर्शाते हैं मेरे भाई, मीटर। आपसे कोई पूछेगा कि कोई हिसार यहां से कितने किलोमीटर है, तो वो आप दूरी बताने लग रहे हो। ठीक है, अगर आडे खुड्डे बताओ तो वो विस्थापन बताने लग रहे हो भाई इतनी मीटर है सीधा 20 किलोमीटर। अगर आडे खुड्डे जाओगे तो, अगर रोड से जाना है तो 40 किलोमीटर पड़ेगा, वो अपने दूरी बताइए। ठीक है, यहाँ तक इतनी चीजें याद रह जाओगी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ से मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। दूरी विस्थापन में किसी ने कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताना। आज का सेशन आपका इतना ही रहने वाला है। अगले सेशन वहाँ पे स्टार्ट करांगे, चाल के बारे में आप पढ़ाएंगे, स्पीड के बारे में आप पढ़ाएंगे, वेलोसिटी आप पढ़ाएंगे। ठीक है, त्वरण आप पढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन, आवेग के बारे में आप पढ़ाएंगे। बहुत सी सारी चीजें इसमें पढ़नी है। उसके बाद आप पढ़ाएंगे 2D मोशन आप पढ़ाएंगे, 3D मोशन आप पढ़ाएंगे। और 2D मोशन का एक पार्ट होता है जो भाला फेंक, नीरज चोपड़ा ने जो फेंका था वो भाला, उस गति को आप पढ़ाएंगे, परवलयाकार गति। ठीक है, उस गति में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, वो सारी बात आप 2D मोशन के ऊपर करांगे। आज का सेशन कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने शेयर जरूर कर दे मेरे साथियों, और चैनल पे कोई मेरा भाई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक एक कमेंट और एक एक सब्सक्राइबर एनर्जी देता है बार बार आपको सामने क्लास पेश करने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू, ऑल द बेस्ट मेरे साथियों।